हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। इस वीडियो में हम आगे के मेथड डिस्कस करेंगे टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इन प्रीवियस वीडियो हमने जो मेथड डिस्कस करे थे, हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करे थे ओवरऑल थे, सबसे पहले इट वाज डेफिनेशन, देन हमने डिस्कस करा था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन उसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी जो हमने डिस्कस करी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म्स 1, 2, 3 and 4. There were 4 standard form. Then हमने मेथड डिस्कस करा था लेग्रांजेस मेथड एंड लास्ट वाज चारपेट्स मेथड, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या थी। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 वाज व्हेन फंक्शन इज इन p n, q ओनली। सेकंड थी जब फंक्शन था f of z, p, q। थर्ड थी जब फंक्शन दो पार्ट्स में था, दैट इज f1 x, p इज इक्वल टू f2 y, q की फॉर्म में। एंड फोर्थ थी डायरेक्ट फॉर्म, दैट इज z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस f ऑफ p, q। सो इन सब फॉर्म्स को डिस्कस करने के बाद हमने मेथड देखा था कि हमें सभी फॉर्म्स के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करना है एंड जो जो स्टेप्स थे वो फॉलो करने थे। लेग्रांजेस मेथड में हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म गिवन थी जो हमें यूज करनी थी, एंड इसकी लीनियर फॉर्म होती है कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल R। एंड चारपेट्स मेथड में जो फंक्शन की फॉर्म होती है, इट इज f ऑफ x, y, z, p, q इज इक्वल टू 0। एंड दोनों ही मेथड्स में हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन थी एंड उसी के थ्रू हमें ये सॉल्व करना था। नाउ जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के लिए। सो जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो उसको कैसे सॉल्व करना है। नाउ इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है इन जनरल, इट इज del nz डिवाइडेड बाय del x रेज टू द पावर n प्लस k1 del nz डिवाइडेड बाय del x रेज टू द पावर n माइनस 1 del y प्लस so on till plus kn del nz डिवाइडेड बाय del y रेज टू द पावर n इज इक्वल टू कैपिटल F x, y। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ, नॉट हेयर, ये नोटेशंस के बाद आएगा। इसके लिए हमारे पास नोटेशंस क्या होती हैं, डेल r डिवाइडेड बाय डेल x रेज टू द पावर r इज इक्वल टू कैपिटल D रेज टू द पावर r, एंड डेल r डिवाइडेड बाय डेल y रेज टू द पावर r इज इक्वल टू D डैश रेज टू द पावर r। इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये नोटेशंस होती है जो हम यूज करते हैं। एंड दिस इज होमोजेनियस क्योंकि इसमें जो ऑर्डर है सभी भी डेरिवेटिव्स का वो क्या है, n, दैट इज ऑर्डर इज सेम। एंड यहाँ पे जो फंक्शन है f ऑफ x, y, इसके लिए हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करना है। सो ओवरऑल इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो z इज इक्वल टू CF प्लस PI की फॉर्म में आएगा। CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो सबसे पहले हम CF फाइंड आउट करने का मेथड देखेंगे एंड देन PI के लिए। सो हमारे पास कुछ नोटेशंस होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फॉर डेल r डिवाइडेड बाय डेल x रेज टू द पावर r, इट इज कैपिटल D रेज टू द पावर r, एंड विद रिस्पेक्ट टू y इट इज कैपिटल D डैश रेज टू द पावर r। एंड जो k1 एंड k2 है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ki आर कॉन्स्टेंट फॉर ऑल i 1 to n। नाउ इसकी नोटेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d रेज टू द पावर n प्लस k1 d रेज टू द पावर n माइनस 1 d डैश प्लस so on till kn d डैश रेज टू द पावर n इज इक्वल टू कैपिटल F x, y। अब हम इसे फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये किस फॉर्म में, d एंड d डैश। ओवरऑल फंक्शन में क्या है, d एंड d डैश। सो ये हो जाएगा f ऑफ d, d डैश इज इक्वल टू कैपिटल F x, y। ऑल्सो ये सिर्फ डेरिवेटिव के लिए होता है। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है z, उसके लिए क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में z, क्योंकि डेरिवेटिव क्या हो रहा है z का। सो यहाँ पे भी क्या आएगा, z। इन दिस इक्वेशन z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जो सॉल्यूशन आता है वो z की फॉर्म में आएगा। सो सॉल्यूशन क्या आएगा, z इज इक्वल टू CF प्लस PI। नाउ CF के लिए मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, लेट राइट फॉर CF, पहला स्टेप क्या होता है, A, लेट D इज इक्वल टू M, D डैश इज इक्वल टू 1। सो हमारी जो इक्वेशन होती है, हमारे पास B पार्ट में क्या आता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन।
जिसको हम लिखते हैं m रेज टू द पावर n प्लस k1 m रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड d डैश के प्लेस पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस सो ऑन kn एंड d डैश के प्लेस पे 1 सो इट इज एज इट इज इक्वल टू 0. सो इसके लिए हम सिर्फ होमोजेनियस पार्ट लेंगे इज इक्वल टू 0. नाउ इन सी पार्ट फाइंड रूट्स. n इसकी पावर क्या है n, दैट इज द डिग्री इज n, सो रूट्स कितनी होंगी n. सो फाइंड रूट्स एंड लेट रूट्स बी m1, m2, m3 एंड सो ऑन टिल mn, क्योंकि n रूट्स होंगी. नाउ इसके लिए CF के लिए जो रूट्स होती हैं हमें वो चेक करनी होती है कि वो डिस्टिंक्ट है या फिर सेम. सो फॉर फर्स्ट केस 1, इफ रूट्स आर डिस्टिंक्ट वी से इफ ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट. अभी सभी रूट्स डिफरेंट है, दैट इज m1 इज नॉट इक्वल टू m2 इज नॉट इक्वल टू m3 एंड सो ऑन इज नॉट इक्वल टू mn. सभी डिफरेंट है, तो उसके लिए CF क्या होगा, CF इज इक्वल टू f1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x प्लस f3 y प्लस m3x एंड सो ऑन टिल fn y प्लस mnx. अब केस 2, इफ ऑल रूट्स आर सेम. अगर सभी सेम है दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू सो ऑन mn इज इक्वल टू m. सभी सेम है तो हमने कोई एक फॉर्म ले लिया कि वो सभी m के इक्वल है, तो CF क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू f1 y प्लस mx प्लस f2 के साथ x में मल्टीप्लीकेशन x f2 y प्लस mx प्लस x स्क्वायर f3 y प्लस mx प्लस x रेज टू द पावर क्यूब f4 y प्लस mx एंड सो ऑन. तो जितने भी हम रूट्स आगे लेते जाएंगे जो कि सेम है तो उसमें एक एक x क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई. नाउ केस 3, if some roots are same and other are different. So इसमें क्या होगा, CF is equal to F1. हमने क्या कर लिया है, से M1 is equal to M2 is equal to M and M3 is not equal to M4 and so on till Mn. बाकी सब डिफरेंट है, so ये हो जाएगा F1 y plus mx plus x F2 y plus mx plus f3 y plus m3x plus f4 y plus m4x एंड सो ऑन. क्योंकि जो दो सेम है उसके लिए हमने पहले सेम वाला मेथड लगा दिया एंड देन बाकी के लिए हमने केस 1 की फॉर्म में ही लिख दिया. नाउ इफ रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. केस 1 एंड केस 2 विल रिमेन सेम. अगर रियल है तो भी सेम यूज होगा, अगर डिस्टिंक्ट है तो भी. रियल है नॉट डिस्टिंक्ट, रियल और कॉम्प्लेक्स. अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो भी सेम केसेस रहेंगे. उसके लिए हमें कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं यूज करनी है. दैट इज अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स है, टेक केस 4, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए क्या होता है, जो फॉर्म होती है, सपोज हमारे पास दो रूट्स हैं, m1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड m2 इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b. सो सिमिलरली क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू f1 y प्लस m1x दैट इज a प्लस आयोटा b एज इट इज लिख देंगे, प्लस f2 y प्लस m2x दैट इज a माइनस आयोटा b एज इट इज लिख देंगे. तो कोई डिफरेंस नहीं है, सभी सेम ही आएगा. नाउ हमारे पास एग्जांपल है 2 प्लस 5s प्लस 2t इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करने के लिए हमें CF फाइंड आउट करना है. तो CF फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये R, S, T किसकी नोटेशंस है. सो R नोटेशन होती है डेल स्क्वायर Z डिवाइडेड बाय डेल x स्क्वायर की. यहाँ पे Z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल. ओवरऑल ये नोटेशन होती है सिर्फ डेल स्क्वायर बाय डेल x स्क्वायर की. एंड T की नोटेशन होती है डेल स्क्वायर बाय डेल y स्क्वायर की. एंड S की नोटेशन होती है डेल स्क्वायर बाय डेल x एंड डेल y की. अब डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, z ले लेते हैं. सो इट इज फॉर d स्क्वायर z, इट इज d डैश स्क्वायर z एंड इट इज d एंड d डैश z. सो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज 2 r के प्लेस पे d स्क्वायर z प्लस 5 s के प्लेस पे d एंड d डैश प्लस 2 t के प्लेस पे d डैश स्क्वायर z
सब में z है इज इक्वल टू 0। अब z को कॉमन करके लिख सकते हैं, इट इज 2d² प्लस 5d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर इन ब्रैकेट राइट z इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास फॉर्म होती थी। कैसी फॉर्म? f ऑफ d कॉमा d डैश z इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म। एंड हमें cf निकालने के लिए क्या लेट करना होता था? लेट d इज इक्वल टू m कॉमा d डैश इज इक्वल टू 1। एंड इसमें रिमेंबर जो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर की फॉर्म है उसको हम d लेते थे, एंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू y वो d डैश होता था। एंड अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में तो ये d एंड d डैश हो जाएगा। नाउ हमने लेट कर लिया d को m एंड d डैश को 1। सो इसे सॉल्व करेंगे, देन m in place of d it is 2m square plus 5m d dash के प्लेस पे 1 as it is plus 2 is equal to 0। अभी के आगे क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसकी रूट्स निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएंगी? इट इज 2m square plus 4m plus m plus 2 is equal to 0। इसमें अब 2m कॉमन ले लेंगे, इट इज m plus 2 plus 1 m plus 2 is equal to 0। सो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? m plus 2 m plus 2m plus 1 is equal to 0। देन रूट्स क्या आ जाएंगी? m is equal to -2 कॉमा m is equal to -1 upon 2। अब रूट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट। तो cf की फॉर्म क्या होगी? cf is equal to f1 y plus m1x। इसको m1 लेट कर लेते हैं, इसको m2 लेट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा y plus -2x plus f2 y plus -1 by 2x। So overall it is f1 y minus 2x plus f2 y minus 1 by 2x। So ऐसे हमारे पास CF आ जाता है। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसके लिए इन शॉर्ट हम लिखते हैं PI। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जनरल फॉर्म है PI इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d कॉमा d डैश मल्टीप्लाई कैपिटल F x कॉमा y। ये फंक्शन था ऑन राइट हैंड साइड। हियर दिस इज द फंक्शन ऑन राइट हैंड साइड एंड यहाँ पे दिस इज द फंक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। स्मॉल f d कॉमा d डैश z इज इक्वल टू कैपिटल F x कॉमा y। जब हम PI निकालते हैं तो हमें जो फंक्शन राइट हैंड साइड पे गिवन होता है उसके रिस्पेक्ट में हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जनरल मेथड है एंड कुछ स्पेशल केसेस जो हम यूज करेंगे। नाउ हम फर्स्ट केस देखेंगे, इट इज जनरल केस, जिसमें हमारे पास फंक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? 1 अपॉन PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस m d डैश कैपिटल F x कॉमा y की फॉर्म में इज इक्वल टू, जिसका सॉल्यूशन आता है इंटीग्रेशन कैपिटल F x कॉमा c माइनस mx dx में। अब वेरिएबल सेम है तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, देन हमारे पास PI आ जाता है। अब d माइनस m d डैश में कैसे कन्वर्ट करना है? हमारे पास d क्या होता है? m एंड d डैश क्या होता है? 1। सो d माइनस m d डैश में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास f d कॉमा d डैश ये वाला गिवन होता है फंक्शन, उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि जनरल फॉर्म क्या था? mn प्लस k1 m रेज टू द पावर n माइनस 1 सो ऑन टिल kn इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म थी। इसमें हमारे पास रूट्स आती हैं और इसके फैक्टर्स आते हैं। सपोज m प्लस m1 फैक्टर 1 m प्लस m2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास फैक्टर्स आते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल में फैक्टर्स क्या है? m प्लस 2 2m प्लस 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? d प्लस 2 एंड 2d प्लस 1। सो 2 मल्टीप्लाई 1 ले लेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं d प्लस 2 d डैश इन ब्रैकेट 2d प्लस d डैश। सो अब ये किस फॉर्म में हो गया? d माइनस m d डैश की फॉर्म में। देन f d कॉमा d डैश के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, दैट इज ये क्या हो जाता है? m प्लस m1 d डैश m प्लस m2 d डैश एंड सो ऑन। अब इससे हम m फाइंड आउट कर लेंगे ये, देन उसे हम f को x c माइनस mx में पुट करेंगे, m के प्लेस पे आ जाएगा एंड देन y के प्लेस पे c माइनस mx की वैल्यू पुट करके उसे इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास अभी पहले एग्जांपल में आया था d प्लस d डैश, इट इज d टू d डैश, जिसमें अगर m से कंपेयर करेंगे तो m क्या हो रहा है? -2। अब फंक्शन में m को -2 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज हाउ हम जनरल केस में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके PI की वैल्यू फाइंड करते हैं। ऑल्सो अगर 1 अपॉन d माइनस m d डैश के प्लेस पे हमारे पास फॉर्म आ रही है PI की,
Pi is equal to 1 upon d dash minus md f of x comma y. देन उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, f ऑफ कैपिटल F d माइनस एम वाई कॉमा वाई डी वाई, जिसमें x के प्लेस पे d माइनस एम वाई आएगा और इसमें y के प्लेस पे c माइनस एम एक्स हो रहा है. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द फर्स्ट केस फॉर फाइंडिंग Pi. नाउ केस 2 जो डिपेंड करता है कि हमारे पास फंक्शन क्या है, जिसमें हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. सपोज हमारे पास f ऑफ x कॉमा y क्या है, e रेज टू द पावर ax प्लस by की फॉर्म में, दैट इज एन एक्सपोनेंट फंक्शन. सो हमारे पास Pi क्या हो जाएगा, Pi इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d कॉमा d डैश एंड कैपिटल f x कॉमा y के प्लेस पे आ जाएगा e रेज टू द पावर ax प्लस by, जिसके लिए पहला स्टेप इज स्टेप a, रिप्लेस d बाय a एंड d डैश बाय b. तो हमारे पास Pi क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज Pi इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ a कॉमा b, क्योंकि d के प्लेस पे a एंड d डैश के प्लेस पे b, एंड e रेज टू द पावर ax प्लस by एज इट इज. दिस इज द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन होगा इफ f ऑफ a कॉमा b इज नॉन जीरो. बट इन केस ये जीरो हो जाता है, देन हमें क्या करना होता है, स्टेप b, इफ f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू जीरो, then multiply x in numerator and take derivative with respect to capital D in denominator. So इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है x का न्यूमरेटर में एंड डेरिवेटिव लेना होता है जो फंक्शन d कॉमा d डैश में गिवन होता है उसका विद रिस्पेक्ट टू d. तो हमारे पास Pi की फॉर्म क्या हो जाती है, Pi इज इक्वल टू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ d कॉमा d डैश f डैश d कॉमा d डैश एंड e रेज टू द पावर ax प्लस by एज इट इज, एंड न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई. सो Pi की फॉर्म क्या आ जाएगी ये, देन रिपीट स्टेप a, दैट इज d रिप्लेस करेंगे a से, d डैश को रिप्लेस करेंगे p से. तो हमारे पास Pi की फॉर्म क्या आ जाएगी, Pi इज इक्वल टू x e रेज टू द पावर ax प्लस by डिवाइडेड बाय f डैश a कॉमा b. अब ये सॉल्यूशन होगा, इट इज अ सॉल्यूशन इफ f डैश a कॉमा b इज नॉन जीरो. अगर ये भी जीरो हो जाएगा देन हमें क्या करना है, अगेन ये स्टेप फॉलो करना है. इफ f डैश a कॉमा b इज इक्वल टू जीरो, देन रिपीट स्टेप b. सो ऐसे ही स्टेप करना है जब तक fn a कॉमा b क्या हो जाता है, नॉन जीरो. सो जब तक डिनोमिनेटर में नॉन जीरो ना आ जाए तब तक हमें रिपीट करना है, एंड न्यूमरेटर तब तक क्या हो जाएगा, इट विल बी x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर ax प्लस by की फॉर्म में आ जाएगा डिवाइडेड बाय f डैश f रेज टू द पावर n a कॉमा b, एंड fn a कॉमा b शुड बी नॉन जीरो. नाउ केस 3 के लिए फंक्शन की फॉर्म क्या होती है, f ऑफ x कॉमा y इज अ साइन फंक्शन, साइन ax प्लस by की फॉर्म में होगा या फिर cos ax प्लस by की फॉर्म में होगा. दोनों के लिए ही स्टेप सेम होते हैं. सो फर्स्ट स्टेप a, इसमें क्या करना होता है, रिप्लेस, इसमें d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं बाय माइनस a स्क्वायर, d डैश स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं बाय माइनस b स्क्वायर, d मल्टीप्लाई d डैश को रिप्लेस करते हैं बाय माइनस ए बी. सो इसको रिप्लेस करने के बाद हमारे पास Pi क्या आएगा, Pi इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ a कॉमा b. यहाँ पे साइन फंक्शन होगा या कोसाइन फंक्शन होगा जिसकी फॉर्म क्या होगी, साइन ax प्लस by एंड cos ax प्लस by. देन इट विल बी द सॉल्यूशन अगर अगेन इफ f ऑफ a कॉमा b इज नॉन जीरो. मान लो सी पार्ट, इफ f ऑफ a कॉमा b क्या हो गया, जीरो, देन फॉलो स्टेप b ऑफ केस 2. दैट इज वो सेम स्टेप फॉलो होंगे, हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर में एंड नीचे डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू d. तो हमारे इसमें Pi की फॉर्म भी सेम ही होती थी, विच इज Pi इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d कॉमा d डैश, एंड यहाँ पे साइन और कोसाइन का फंक्शन होगा. सो इसका डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू d
एंड सॉल्व करना होगा जब तक ये नॉन जीरो ना आ जाए। और इसमें हमारे पास एक और फॉर्म आ जाती है, दैट इज नाउ डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो हमारे पास सपोज एफ डैश ए कॉमा बी आता है। सो उसकी फॉर्म क्या हो जाती है, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ डी माइनस एम डी डैश, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है। सो इस फॉर्म में आ जाता है, दैट इज स्क्वायर जो होता है वो हट जाता है। देन पी आई की फॉर्म क्या हो जाती है, पी आई इज इक्वल टू 1/d माइनस एम डी डैश, यहाँ पे साइन का फंक्शन या कोसाइन का फंक्शन, जिसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व यूजिंग केस 1, जो था जनरल केस। और अगर ये यूज नहीं करना है, ये फॉर्मूला नहीं याद है, और इसको क्या करना होता है, डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि साइन और कॉस में रिप्लेसमेंट किससे होती है, डी स्क्वायर की और डी डैश स्क्वायर की। सो इसके लिए क्या करेंगे, पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 1/d माइनस एम डी डैश मल्टीप्लाई डी प्लस एम डी डैश अपॉन डी प्लस एम डी डैश। एंड यहाँ पे साइन और कोसाइन फंक्शन एज इट इज, एंड यहाँ पे एफ डैश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स भी होगा जरूर, सो इट इज एक्स, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। सो इसकी फॉर्म क्या आ जाती है, एक्स डी प्लस एम डी डैश की फॉर्म डिवाइडेड बाय, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सो ये आइडेंटिटी लग रही है, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, फिर साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन। अब डी स्क्वायर को और डी डैश स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, देन इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, एंड ऊपर क्या बचेगा, डी प्लस एम डी डैश। ये डी प्लस एम डी डैश को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा साइन या कोसाइन, उसकी एक बार मल्टीप्लाई होगी डी से, एक बार मल्टीप्लाई होगी डी डैश वाले टर्म से। जब डी से मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब क्या होता है, डी क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो भी साइन में फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे देन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो हमें पता होना चाहिए डी एंड डी डैश क्या होते हैं, देन उसका डेरिवेटिव लेंगे एंड हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। सो दिस इज फॉर साइन एंड कोसाइन। नाउ केस 4, जिसमें फंक्शन क्या होता है, इसमें फंक्शन क्या होता है, 1/f कॉमा डी डैश एक्स रेज टू द पावर m y रेज टू द पावर n। ये हम सॉल्व करते हैं फॉर फंक्शन x रेज टू द पावर m और y रेज टू द पावर n फॉर्म के लिए। इसके लिए इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इट इज इक्वल टू f ऑफ d कॉमा डी डैश का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर m y रेज टू द पावर n। इसका इनवर्स ले लेते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। सो इन स्टेप ए, टेक d common, if m is greater than n take d dash common, if m is less than n। उसको कॉमन लेने के पास जो हमारा फंक्शन होता है उसकी फॉर्म आनी चाहिए, फॉर्म मस्ट बी 1 plus x raised to the power minus n, और इट कुड बी -1 प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर -n की फॉर्म। वो क्यों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, टेक एन एग्जांपल। एग्जाम्पल से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद होने चाहिए, इसी के लिए 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -n की, क्योंकि हमें उसे एक्सपेंड करना होता है। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -n। इन जनरल लिखेंगे इट इज 1 माइनस nx प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर माइनस n plus 1 n plus 2 divided by 3 factorial x cube and so on। ये प्लस के लिए ऐसा होगा, जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, एंड ये वाला प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा प्लस में हो जाएगा जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि x के प्लेस पे क्या ले लेंगे, माइनस। अब कुछ n के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 प्लस x रेज टू द पावर -1 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और अगर यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1, देन माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब 1 की जगह 2 आएगा, देन इट इज 1 प्लस
x रेज टू द पावर -2, जिसकी फॉर्म क्या होगी 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। मोस्टली 1 या 2 में ही आता है, देन हम उसे इन्हीं फॉर्मूलाज के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। नाउ टेक एन एग्जांपल, हमारे पास क्या फॉर्म है पी की, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन d प्लस डी डैश एंड यहाँ पे फंक्शन मान लेते हैं x रेज टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनवर्स में लाना है एंड इनवर्स में 1 प्लस एक्स की फॉर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पे m क्या है 2 और n क्या है 0, m क्या है 2, n क्या है 0, दैट इज m इज ग्रेटर देन n। तो हमें क्या कॉमन लेना है d, सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन d इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस d डैश डिवाइडेड बाय d एंड यहाँ पे x स्क्वायर। अब इसे इनवर्स में लिखेंगे, देन इट इज इक्वल टू 1 अपॉन d इन ब्रैकेट 1 प्लस d डैश डिवाइडेड बाय d रेज टू द पावर -1 एंड यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन। अब इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला 1 प्लस x रेज टू द पावर -1, देन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन d, एक्सपेंड करेंगे इट इज 1 माइनस x दैट इज d डैश डिवाइडेड बाय d प्लस x स्क्वायर दैट इज d डैश डिवाइडेड बाय d का होल स्क्वायर माइनस x क्यूब दैट इज d डैश डिवाइडेड बाय d का होल क्यूब एंड सो ऑन विद x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सबसे, देन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन d, 1 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से देन x स्क्वायर माइनस d डैश की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से होने का क्या मतलब है, d डैश क्या होता है, d डैश इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y और उसकी मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, दैट इज x का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, जो कि क्या होगा 0, सो इट इज 0। आगे सब में न्यूमरेटर में क्या है d डैश, सो ये ओवरऑल क्या होता जाएगा 0 होता जाएगा। देन हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन d x स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए ईदर यूज केस 1 जिसमें m क्या है 0 और हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है फॉर 1 अपॉन डी, इट इज 1 अपॉन डी और फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन डी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। सो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। सो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नाउ CF फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या मेथड यूज करना है हमने वो देखा, एंड PA के लिए कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं उसके लिए कैसे कैसे मेथड्स एंड स्टेप्स लेने हैं वो देखा, प्लस जनरल केस। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्टकट मेथड एंड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।